बस इतना ही नहीं तो स्नेहा का हाइपोथायरॉयडिज्म पूरा कंट्रोल में आ गया था। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया था और स्नेहा के चेहरे के ऊपर का ग्लो वापस आ गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। आज मैं आपको स्नेहा की बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऐसी वेट लॉस सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। और मुझे पता है कि ये स्नेहा की कहानी बस स्नेहा की कहानी नहीं, तो ये कहानी आप में से बहुत सारे हाउसवाइफ महिलाओं की हो सकती है। जब मुझे स्नेहा के बारे में पता चला तो ऐसे लगा ये तो घर घर की कहानी है। और मुझे लगता है कि शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं शायद उसी कारण की वजह से खुद का वजन कम नहीं कर पाती। दोस्तों, 28 साल की स्नेहा शादी होने के बाद 1 साल तक बड़ी ही फिट और खुश थी। उसके फ्रेंड्स हमेशा उससे फिटनेस टिप्स लेते थे। लेकिन शादी के बस 1 साल बाद ही स्नेहा का वजन बढ़ने लगा। जो स्नेहा शादी के दौरान 55 किलो की थी, वो अब शादी के दूसरे सालगिरह के दौरान 72 किलो की हो गई थी। शादी से पहले स्नेहा स्लिम ट्रिम परफेक्ट शेप में थी, लेकिन बस 2 साल में ही 28 साल की स्नेहा 40 साल की दिखने लगी थी। उसकी शादी बड़े ही अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन जो स्नेहा शादी से पहले रोज वर्कआउट करती थी, बाहर वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाती थी, उसी स्नेहा को अब घर के सारे काम करते करते कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था। और उसकी सास उसको कभी भी बाहर एक्सरसाइज करने जाने नहीं देती थी। उसकी सास उसे कभी भी पैंट शर्ट चूड़ीदार जीन्स वगैरह पहनने नहीं देती थी। इसलिए स्नेहा अब बस साड़ी में ही रहती थी और बिना ट्रैक पैंट पहने स्नेहा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही थी। एक साइड में स्नेहा की सास उसे ना खुद के लिए टाइम देती थी या एक्सरसाइज के लिए कंफर्टेबल ऐसे कपड़े पहनने देती थी, और दूसरे साइड पर उसके बढ़ते हुए वजन को लेकर वो हमेशा स्नेहा को ताने देती थी। बस सास ही नहीं तो स्नेहा का पति भी अब उसे उसके बढ़ते वजन को लेकर कोसता था। स्नेहा जब भी कभी भी नी पेन की या कमर दुखने की कंप्लेंट अपने पति के पास करती थी, तब डॉक्टर के पास जाने की जगह स्नेहा का पति उसे हमेशा कहता था, तुम पहले अपना वजन कम करो तो अपने आप तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। ये बातें सुनने के बाद स्नेहा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी कि वजन कम करना तो सही बात है, लेकिन ससुराल के लोगों की वजह से वो ना रेगुलर एक्सरसाइज कर पा रही थी या ना खुद के खाने के ऊपर ध्यान दे पा रही थी। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप चुप चुप कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। वजन को लेकर अब बस उसको घर वालों से ही ताने नहीं मिलते थे, तो बाहर से जब भी कोई गेस्ट आता था तब क्या तुम प्रेग्नेंट हो ऐसे उसे पूछा करते थे, क्योंकि स्नेहा का पेट बेली फैट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये सारी बातें सुनकर स्नेहा का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था। अब वो हमेशा परेशान रहने लगी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी बढ़ते हुए वजन को लेकर परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब एक बार वो मन बनाकर डॉक्टर के पास बॉडी चेकअप करने के लिए चली गई, और तब उसे पता चला कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था। उसे हाइपोथायरॉयड की शुरुआत हो गई थी और शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था। डॉक्टर ने भी उसे वजन कम करना ही उसके ऊपर इलाज है ये बात बता दी थी। अब स्नेहा बहुत परेशान हो गई थी। उसने बहुत बार उसके सास को समझाने का प्रयास किया था। उसे बस दिन भर में खुद के लिए 1 घंटा चाहिए था, लेकिन सास को समझ में नहीं आ रहा था। स्नेहा की बातें समझने की जगह तुम घर का काम करो, तुम्हारा अपने आप वजन कम हो जाएगा, ऐसी बातें उसे सुननी पड़ती थी। उसने अपने पति से भी बात की, लेकिन उसका पति भी अपने माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अब वजन कम करने के लिए स्नेहा को सपोर्ट करने की जगह अब स्नेहा के ससुराल वाले उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उसके पीछे रट लगा रहे थे। उनको घर का दीपक चाहिए था। साथ क्या हुआ ये सुनने से पहले मैं आपको मार्स बाय GHC कंपनी के वेट लॉस कॉम्बो पैक के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मे भी कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इस वेट लॉस कॉम्बो पैक में आपको वेट लॉस मैक्स कैप्सूल, स्लिमिंग ऑयल और अश्वगंधा का एक पैक मिलता है। सबसे पहले वेट लॉस मैक्स कैप्सूल की बात करें तो आपको इस कॉम्बो पैक में एक ऐसी बॉटल मिलती है। दोस्तों, ये पूरी तरह से शाकाहारी कैप्सूल है और हर एक कैप्सूल में वेट लॉस के लिए गुणकारी ऐसी चीज़ें शामिल है। Each capsule contains 200 milligram apple cider vinegar powder, 100 milligram Garcinia cambogia, 50 milligram green tea extract, 100 milligram गुग्गुल एंड L-कार्निटाइन। ये 100% वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री एंड जिलेटिन फ्री है। इसके बाद आपको इसमें अश्वगंधा पाउडर टैबलेट्स की एक बॉटल भी मिलती है। ऑलरेडी अश्वगंधा के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल जानकारी दी है। अश्वगंधा वेट लॉस के लिए और स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसी चीज़ें हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। बेसिकली इन टैबलेट्स से आपको अश्वगंधा के जो रूट्स होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट मिलता है।
अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये वज़न घटाने और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके बाद ये एंटी सेल्यूलाइट और स्लिमिंग ऑयल वेट लॉस और स्किन के स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में उपयोगी है। एंटी सेल्यूलाइट और स्किन टोनिंग स्लिमिंग ऑयल सेसमी सीड्स यानी तिल के बीज, हल्दी, आंवला, हरड़, पेहड़ा, नींबू, पुनर्नवा, रोजमेरी, टी ट्री ऑयल के अर्क से बनाया गया है। दोस्तों, ऑयल मसाज ये बॉडी सिस्टम के लिए डिटॉक्स सिस्टम जैसे काम करता है और इससे आपकी चर्बी कम होती है, आपके इंचेस लॉस होते हैं और आप फ्रेश फील करते हो। अगर आपको ये मार्स बाय GHC का वेट लॉस किट खरीदना है तो इसको खरीदने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करके ये वेट लॉस किट खरीद सकते हो। अब हम आगे स्नेहा की वेट लॉस स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब सभी चीजें कंट्रोल के बाहर जाने लगी थी। स्नेहा डिप्रेशन में जा रही थी। तब स्नेहा को लगा अब खुद के लिए थोड़ा तो सेल्फिश होना ही पड़ेगा। उसने अब मन बना लिया था और ससुराल वालों के खिलाफ जाकर वो अपने मायके चली गई। उसने अपने पति को कहा कि अब मैं 3 महीने बाद ही वापस आऊंगी। और दोस्तों, सच में स्नेहा ने मायके जाकर प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट करना शुरू कर दिया था। सारा ध्यान अब वो खुद के ऊपर ही दे रही थी और इसका फल उसको मिलने लगा था। 2 महीने में ही अब स्नेहा फिर से अपने पहले वाले वजन पर यानी 55 किलो पर आ गई थी। और बस इतना ही नहीं तो स्नेहा का हाइपोथायरॉयडिज्म पूरा कंट्रोल में आ गया था। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया था और स्नेहा के चेहरे के ऊपर का ग्लो वापस आ गया था। आईने में खुद को देखने के बाद जो स्नेहा परेशान होती थी, डिप्रेस होती थी, अब वो खुद को पहले जैसी हेल्दी और फिट देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी। उसका गया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। दोस्तों, सच में जब मैंने पहली बार स्नेहा की कहानी सुनी थी तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था। और मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन से आप में से बहुत सारी महिलाएं गुजर रही होंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे उन महिलाओं को ये नहीं बताना है कि आपने स्नेहा की तरह ससुराल में झगड़ा करके मायके जाना चाहिए या पति और सास की बातें सुननी नहीं चाहिए। आप लोग उन्हें समझाने का ट्राई करो। और दोस्तों, यहाँ मुझे ससुराल वालों को, फिर वो सास हो, ससुर हो या पति हो, इनको एक बात जरूर बतानी है कि जब कोई लड़की शादी करने के बाद आपके घर में आती है तब उसे अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए और उसे भी खुद के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर एक बहू या पत्नी तन मन धन से आपकी सेवा करने के लिए तैयार होती है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस बहू की, उस पत्नी की सेहत आप ठीक रखें। वो घर की लक्ष्मी होती है और अगर वो खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। मुझे पता है कि मेरी इन बातों से और स्नेहा की कहानी से कुछ लोगों को तो जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से, आपके परिवार वालों से शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।